अपना मूलांक और भाग्यांक निकालें। की और अनलकी नंबर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप क्या कीजिए, अपना मूलांक और भाग्यांक दोनों लिखिए। अपना मूलांक और भाग्यांक लिखिए, जस्ट प्रैक्टिकल करोगे समझ में आएगा, क्योंकि मैं बोलूंगा तो कुछ नहीं होगा। आप देखो, लकी और अनलकी नंबर निकालने का या लकी अनलकी कलर निकालने का एक सिंपल फार्मूला है। ओके, एग्जाम्पल, विजय जी है, मैं हूं, और अमित जी है। अब अमित और मेरे बीच में एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में। ये इन्होंने क्या कहा अमित जी ने कि देखिए जितेंद्र जी, आपके दोस्त मेरे दोस्त, मेरे दोस्त आपके दोस्त, आपके दुश्मन मेरे दुश्मन, मेरे दुश्मन आपके दुश्मन। मतलब क्या हुआ? आपके एंटी नंबर, मतलब मूलांक के एंटी नंबर और भाग्यांक के एंटी नंबर्स, मूलांक और भाग्यांक के दोनों के एंटी नंबर्स होंगे। दोनों के फ्रेंडली नंबर्स वो दोनों के लिए फ्रेंडली नंबर होंगे। उतना ही लॉजिक है इसमें, लकी और अनलकी नंबर निकालना है। सपोज एग्जाम्पल, किसी का बताइए, मैं लकी नंबर अनलकी नंबर निकाल बोलता हूँ। अभी किसने बताया? 2 और 7 बताया था शायद ना। मैं एक बार देख लेता हूँ चार बॉक्स में। एक बार चार बॉक्स में बता देना मेरे को किसका किसका निकालना है लकी नंबर। हाँ, लिंक डाल दिया है गैलेक्सी का। ओके, 1 और 7 का मतलब क्या हुआ, यहां से निकालते हैं, रुकिए। एक एक ये ले लेते हैं, जस्ट लॉजिक्स पकड़ना है। एक 1 और 7 बताया था ना। हाँ, नहीं, आपका मूलांक भाग्यांक बोलिए। गैलेक्सी का 1 और 7, 1 और 7 लेते हैं। अभी इसको मैं निकाल दे रहा हूँ यहाँ से। ये अपने को जरूरत नहीं है, इसीलिए मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ। अब बाकी ये भी जरूरत नहीं है। देखिए, एक लॉजिक लगाई मैंने, क्या बोला? आपके और मेरे दुश्मन दुश्मन, कॉमन एग्रीमेंट। और आपके, अमित जी के और मेरे दोस्त दोनों के दोस्त, कॉमन दोस्त, कॉमन एग्रीमेंट है ये। तो एक का दुश्मन कौन है? 8 है। और 7 का दुश्मन कौन है? कोई भी दुश्मन नहीं है। रूल क्या है? तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, मेरे दुश्मन तेरे दुश्मन। तो इसमें दोनों के दुश्मन कौन है? देखो, दुश्मन में कौन कौन आएंगे? दोनों के दुश्मन में मतलब 1 और 7 के। तो ये जो है तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन, देखिए दो तेरे मतलब 8 के दुश्मन है। और बचे कौन से नंबर है? 1 2 3 4। हाँ, देख यहाँ पर एक और एक लॉजिक है। हाँ जी। अब 7 के दुश्मन कौन है? 8 है। और एक का दुश्मन क्या है? कोई नहीं है। सॉरी, 7 का दुश्मन जो है कोई नहीं है, एक का दुश्मन 8 है। तो दोनों के दुश्मन कौन हो गए? 8 हो गया, कॉमन फ्रेंडशिप एग्रीमेंट के हिसाब से। अब देखो, न्यूट्रल से कौन से दो नंबर आ रहे हैं और फ्रेंडली नंबर से कौन से आ रहे हैं। न्यूट्रल में कौन से आ रहे हैं और यहाँ पर कौन से आ रहे हैं। कॉमन फ्रेंडली नंबर निकाल लीजिए। कॉमन फ्रेंडली नंबर मतलब कौन से हो गए? यहाँ पर 1 1 हो गया, और 3 3 हो गया। ओके, फिर 5 हो गया, और 6 हो गया। देखिए, कॉमन दोनों में होना चाहिए। 1 1 है, 3 3 है, 5 है, और 6 है। अब जो न्यूट्रल में आ रहे हैं, जो बचे हुए न्यूट्रल के हैं, कौन से बचेंगे? 4 7 2 8 तो चले गया। 8 चले गया तो बचा कौन सा नंबर? 9 नंबर। अब ये देखिए, जो निकले हैं नंबर्स, ये 8 का की एंटी नंबर है किसके? 1 और 7 के मूलांक के। ओके, तो ये जो है वो एंटी नंबर्स। अब यहां पर से जो कॉमन फ्रेंडली नंबर से आ रहे हैं और जो न्यूट्रल से आ रहे हैं, दोनों भी लकी नंबर्स हैं। तो यानी
एक तीन पांच और दो चार नौ, ये कहे कि इसके लकी नंबर से, किसके, एक और सात के मूलांक और भाग्यांक के, और इनके कॉमन एंट्री नंबर कौन सा है, आठ है। यहां पर एक छोटा सा लॉजिक लगाना है, दोनों भी लकी नंबर है, मगर ये नंबर जो कहाँ से आ रहे हैं, ये आ रहे हैं हमारे फ्रेंडली नंबर से आ रहे हैं। और दो सात, दो चार सात नौ कहाँ से आ रहे हैं, ये न्यूट्रल से आ रहे हैं। तो जो न्यूट्रल से भी आए हैं और जो फ्रेंडली से भी आए हैं, वो लकी नंबर ही है, दोनों लकी नंबर है। बट वेटेज किसको ज्यादा देंगे, जो फ्रेंडली नंबर से निकले हैं उसको वेटेज ज्यादा होगा, न्यूट्रल से जो आ रहे हैं वो थोड़े कम वेटेज के होंगे, और एंटी का तो बिल्कुल वेटेज ही नहीं होगा। अब एग्जांपल और एक देता हूं, सपोज किसी आपके घर में कोई फंक्शन है, पूरे समाज को तो नहीं बुलाओ, छोटा फंक्शन है, तो आपके नियर एंड डियर को बुलाओगे, वो आपके फ्रेंडली नंबर से, ओके। अब एंटी को तो बुलाओगे ही नहीं, बाकी न्यूट्रल को, डिपेंड्स ऑन सिचुएशन। अब सपोज शादी है, शादी में सगाई प्रोग्राम है, किसको बुलाओगे, जो फ्रेंडली है उनको बुलाओ, और एंटी को ना शादी में बुलाओगे ना सगाई में बुलाओगे, बट न्यूट्रल को शादी के दिन भी शादी के दिन ही बुलाओ, क्योंकि वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। तो जो आपके फ्रेंडली नंबर से जो नंबर आ रहे हैं, वो ज्यादा आपके प्रॉब्लम्स को रिसॉल्व करने में हेल्प करते हैं। उन दिनों में अच्छे काम करना है, आपकी लकी नंबर जो है, उस दिन कोई भी शुभ कार्य करने के लिए यूज किया जाता है, पहला तो लकी डेज। दूसरा यूज करते हैं आपके कलर्स कौन से पहनने, सपोज किसका था अभी, एक और सात को हमेशा आठ मतलब क्या है, ब्लैक कलर, तो उनको ये अवॉइड करना होगा, ब्लैक कलर को, एक और सात जिसका भी है, ओके। नेक्स्ट, अब उसमें से कौन से इंपॉर्टेंट ज्यादा दोगे, जो फ्रेंडली से आए वो उसको ज्यादा इंपॉर्टेंट दोगे, और न्यूट्रल से आए तो उसको थोड़ा कम इंपॉर्टेंट दोगे, मगर दोनों भी लकी नंबर्स हैं, बट वेटेज किसको ज्यादा है ये बता। नेक्स्ट, सपोज और एक एग्जांपल लेते हैं, किसका आया, आठ या चार को नको, पांच पांच का कोई नहीं है, अच्छा यहाँ पर देखिए, अच्छा है, पांच पांच है, पांच पांच में एक ही लाइन आएगी ना, तो मूलांक एक ही है, भाग्यांक एक ही है, तो कौन सा फ्रेंडली है, क्या है, नेचुरली वही फ्रेंडली रहेंगे, वही न्यूट्रल वाले, इसका तो कोई एंटी रहता ही नहीं है इसको, पांच को कोई एंटी एंटी रहेगा ही नहीं। जो फ्रेंडली टेबल से आ रहे वो फ्रेंडली वाले लकी नंबर हो गए, जो न्यूट्रल से आ रहे वो न्यूट्रल के लकी नंबर हो गए, यानी इसको वेटेज देंगे जो फ्रेंडली से आ रहे, फर्स्ट प्रायोरिटी, सेकंड प्रायोरिटी जो होगी वो न्यूट्रल से आएगी। तो इससे कोई कंपटीशन होते नहीं, इसको कोई फ्रेंड एंटी होता ही नहीं इसके, इसीलिए पांच नंबर वाले बहुत ज्यादा सक्सेस होते हैं, सक्सेस बहुत ज्यादा होते हैं, बट सक्सेस क्यों नहीं हो रहे हैं, तो फिर उसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। बाय बाय नेचर ही दे आर बाउंड टू फॉर सक्सेस, पर्टिकुलरली 1 5 1 6 1 9, ये बाउंड टू सक्सेस ही है। चलिए अब लेते हैं आठ और चार लेते हैं, सोचिए, आठ और चार लेते हैं। ये क्लियर हो गया आपको, हाँ जी, बता दीजिए क्लियर हो गया, ये जो एग्जाम्पल बताया था मैंने, क्लियर है ये, हाँ विजय जी क्लियर है क्या। अब देखिए, जो आठ और चार है, आठ की स्क्रिप्ट उठाओगे, उसको जो 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 उसे बोलते हैं स्क्रिप्ट बोलते हैं, आठ की स्क्रिप्ट उठाओगे मतलब मूलांक की, चार की भाग्यांक की निकालोगे, हमें बाकी स्क्रिप्ट की जरूरत है क्या, इस केस के अंदर बाकी स्क्रिप्ट की कोई जरूरत नहीं है। अब आप लोग ही बोलोगे मुझे, मैं क्वेश्चन करूंगा तो, अब बताइए इसके अंदर कोई भी एक जना बताइए मेरे को अनम्यूट करके, कि इसमें कौन से एंट्री नंबर आएंगे पहले, ये बताइए, स्क्रिप्ट स्क्रिप्ट जो मैंने आपको दी है वही स्क्रिप्ट मैंने यहाँ पर, हाँ जी। अब देखो पहले तो एंट्री नंबर जो है वो लिख लीजिए, कॉमन, 1 2 4 8 9, निकल गए 8 9, वन नहीं आएगा ना सर।
क्यों नहीं आएगा एंटी में? कॉमन, अच्छा हाँ, एंटी में हाँ आएगा, सॉरी। हाँ, एंटी में आएगा ना, हाँ क्योंकि हाँ। तेरे तेरे दुश्मन मेरे दुश्मन। तो इसका आठ, चार का दुश्मन जो है दो है, पर आठ का दुश्मन एक भी तो है ना, तो दोनों चलेंगे, ये कॉमन के दुश्मन है। पर ये एक जो है आठ में ही है, तो इसीलिए 1 2 4 8 9 चलेगा। अब कॉमन कौन से बचे यहाँ पर? 5, 5 6 7। क्लियर है ये? अब न्यूट्रल में कौन से बचे? खाली एक ही बचा। क्यों? ये 9 इधर चलेगा, ऑलरेडी एंटी में चलेगा, इसीलिए एक ही बचा। न्यूट्रल से कौन से नंबर आ गए? 3 आ गया। एक लक्की नंबर है ये, वो भी, बट न्यूट्रल से उसका वेटेज कम है। एंटी नंबर क्या है? 1 2 4 8 9 एंटी नंबर्स है। और 5 6 7 जो है, ये प्योरली इसके लक्की नंबर्स है। 3 भी लक्की नंबर है, वेटेज कम रहेगा। जैसे एग्जाम्पल, ये लक्की नंबर कहाँ पर यूज करेंगे? हम लक्की नंबर यूज करेंगे, लिख लीजिए, विल यूज दिस लक्की नंबर फॉर कोई भी काम शुरू करने के लिए ये लक्की नंबर यूज करें। अब यहाँ पर देखिए कौन से थे? 5 6 7। 5 मतलब 5 का दिन कौन सा होता है? बुधवार। 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 और 6 का शुक्रवार। वीनस। शुक्रवार। और शुक्रवार। 7 लिख लीजिए। 7 का शनिवार। नहीं, 2 और 7 एक मिरर इमेज बताया था मैं आपको। तो सोमवार। हाँ, सोमवार। एक और 4 मिरर इमेज, उनके सेम, मैंने कल बताया था, उनके प्रॉपर्टी भी सेम होते हैं। मिरर इमेज है, बट वो एक का ही रूप है। तो यहाँ पर क्या होगा? 7 जो है वो मंडे रहेगा उसका लकी डे। 4 और 1 का नहीं नहीं, संडे, 4 और संडे 1 वन का वन। एक एक का संडे होता है। सन है ना, ये क्या है? सन है ना, और संडे। और और 4 का संडे। हाँ, क्या 4 बोलिए? का भी संडे, संडे ही होता है। 4 का भी संडे, वो मिरर इमेज, प्रैक्टिकल में अच्छा वो अच्छा अच्छा। मिरर इमेज बोलते हैं उसको, प्रतिबिंब है उसका। और जी वैसे ही जी जी। हाँ, 7 का जो जो 7 है, वो 2 का मिरर इमेज है। इसीलिए 7 के साथ 2 को काउंट करते हैं इसके, इसीलिए 2 भी इमोशनल है और 7 भी इमोशनल है। चलिए, ये क्लियर हो गया लक्की और लक्की नंबर निकालने का। चलिए, वो